नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीवीवी सीरीज तरीका मेरा फ़ायदा आपका। इस वीडियो में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग 2011 की इंडियन हिस्ट्री की प्रीलिम्स पेपर देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न जो है काफ़ी टफ थे और अभी तक जो है सिर्फ 80% ही इसका पूरा आंसर मिल पाया है, लेकिन जितना भी मिला है उन सारे आंसर्स के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। देखिए, हमारे इस चैनल में 2009 और 2010 की भी इंडियन हिस्ट्री की प्रीलिम्स के पेपर हमारी प्लेलिस्ट में हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। और ये जो पेपर है ये आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीसीज और भी जिस रिस्पेक्टिव स्टेट्स के आप पीसीस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द फाउंडर ऑफ द डाइजेस्टी ऑफ द चोला विजयालय वॉज द फ्यूडिटरी ऑफ द, तो ये देखिए बेसिकली पल्लवा किंग के फ्यूडिटरी थे। उसके बाद है द चोला किंग हु एज्यूम द टाइटल ऑफ मुमादी चोला वॉज, तो ये है राजा राजा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द चोला अम्पायर नगरम वॉज द असेंबली ऑफ, तो देखिए नगरम जो था वो मर्चेंट्स का असेंबली हुआ करता था। विच डाइजेस्टी वेल नोन फॉर एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर आपने चोल साम्राज्य पढ़ा है तो ये जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबसे अच्छा चोल साम्राज्य में था। ठीक है। द देवदासी सिस्टम बिकेम क्वाइट प्रिवेलेंट फ्रॉम द चोला पीरियड बिकॉज, देखिए इसका जो मेन कारण था वो ये था कि टेम्पल जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स में होते थे विच रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स। ठीक है, देखिए ये वाला डी ऑप्शन। इख्ता जो है वो क्या था, तो देखिए इख्ता जो था बेसिकली एक ट्रांसफरेबल रेवेन्यू असाइनमेंट था। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है बात कि इख्ता को जो है एबॉलिश और स्टार्ट किसने किया, तो देखिए इख्ता को स्टार्ट जो है वो इल्तुतमिश ने किया और इसको ख़त्म जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। हु फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन सेज दैट मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर द कैपिटल बिकॉज देवगिरी वॉज सेंट्रली सिचुएटेड, तो देखिए इसमें 100% तो हम श्योर नहीं है, लेकिन इसमें जो है अल बैरूनी होना चाहिए क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वही एक थे जो उन्होंने विजिट किया था। हालांकि ये बात कहीं क्लियरली तो नहीं लिखी हुई है कि ये इसी ने ये बात कही है, लेकिन इसमें यही होना चाहिए। द तर्कन आई चिलाहगनी वेयर द, तो देखिए ये जो थे बेसिकली इल्तुतमिश के स्लेव थे, स्लेव्स नोबल्स हु एक्वायर द डोमिनेशन आफ्टर इल्तुतमिश। द फर्स्ट सुल्तान हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग रेवेन्यू असाइनमेंट हेरिडिटी, तो देखिए हेरिडिटी जो है यानी कि कंपलसरी जो करने वाले थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न ब्रदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द खलजी द तुगलक द विलेज हेडमैन को क्या कहते थे, तो ये देखिए खोट कहते थे। ठीक है। उसके बाद है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द कंट्रोलर ऑफ द ग्रेन मार्केट, द कंट्रोलर ऑफ द ग्रेन मार्केट को जो है ये कहते थे सुहना आई मंडी। ठीक है। द सुल्तान हु कॉल्ड एक्सपर्ट genealogist to Delhi for determining the family status of the officers and government servants was, तो ये जो थे गियासुद्दीन बलबन, तो यहाँ पे बलबन होगा। मलिक इनाम और वाफ ग्रांट जो है ये किसने रेज्यूम किए थे, तो देखिए ये रेज्यूम जो है किसने किए थे इसका तो अभी तक आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन जो एबॉलिश यानी कि जो ख़त्म किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है, कहीं क्लियरली नहीं मेंशन है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप कर सकते हैं। इन हिज एग्रेरियन मेजर्स अलाउद्दीन खिलजी वाज हेल्प बाय एन एफिशिएंट रेवेन्यू मिनिस्टर, तो वो जो है सरफ क्वैनी होगा ये ऊपर वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस एग्जैक्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय द बरनी, तो देखिए इस क्वेश्चन का भी जो है क्लियर आंसर नहीं मिल पाया। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। द टर्म एजा वॉज यूज बाय मोहम्मद बिन तुगलक,
तो ये जो है एजा का मतलब होता था नोबल्स ऑफ द फॉरेन ओरिजिन, तो जो विदेशी ओरिजिन के होते थे उसके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता था। अकॉर्डिंग टू बरनी, मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी फेल्ड। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टोकन करेंसी लाया था उन्होंने अपने रीजन में, वो फेल इसीलिए भी हुआ क्योंकि वहाँ उस समय में जो है यानी मध्यकालीन भारत में देयर वाज शॉर्टेज ऑफ सिल्वर कॉइन, तो जो चांदी के सिक्के थे उसकी बहुत कमी थी। अंडर अलाउद्दीन खिलजी कार्वेनियन जो थे वो क्या थे, तो देखिए कार्वेनियन जो है वो ग्रेन के ट्रांसपोर्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द विजयनगर एम्पायर द ऑफिसर हु रिकॉर्डेड द ओरल ऑर्डर ऑफ द किंग। तो देखिए जो मौखिक वहाँ पे जो ऑर्डर लेते थे वो कहलाते थे रायसम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर ऑफ विजयनगर। तो देखिए न्यूक्लियस यहाँ पूछा है, तो जो न्यूक्लियस था वो था इंपीरियल सेक्रेटेरिएट। द नायक इन द विजयनगर एम्पायर, देखिए नायक जो होते थे बेसिकली हेरिडिटी मिलिट्री गवर्नर्स हुआ करते थे। ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वेयर एम्प्लॉयड इन द विजयनगर एम्पायर एज। तो देखिए ये इसका 100% तो नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका ऑल ऑफ द अबव होगा क्योंकि रॉयल गार्ड्स मेंशन्ड है, अकाउंटेंट्स तो मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का 100% श्योर आंसर मुझे नहीं मिला अभी तक। द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिला इन इंडिया वॉज। तो देखिए ये जो फाउंडर थे वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ए बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ द सूफीज गुलजार ए अबरार वॉज रिटन बाय। तो ये जो है मोहम्मद गौसी सतारी ने लिखा था, ठीक है, मोहम्मद गौसी सतारी। द भक्ति सेंट हु वॉज नॉट अ वर्कशिपर ऑफ कृष्णा। तो देखिए ये भक्ति मूवमेंट का क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होगा रामनंद जो है वो कृष्णा के वर्कशिपर नहीं थे, यानी कि उनका भजन वो नहीं करते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट हु फर्स्ट ज्वाइंट द सूफीज, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये जो है नानक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कारपेट विच रेगुलेटेड द ग्रेडेड सीटिंग ऑफ द नोबल्स इन द हुमायूं कोर्ट डिस्क्राइब बाय खवंदमीर वॉज नोन एज। तो देखिए ये था बिसत आई निशंत। देखिए काफ़ी मेहनत करने के बाद ये आंसर मिला और बहुत ही एक आध बुक में दिया हुआ है, इवन एनसीईआरटी में भी बहुत खाक छानने पे ये आंसर मिला है। द टर्म अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल ट्रूपर डायरेक्टली इन द कमांड ऑफ द एम्पायर अंडर बाबर वॉज नोन एज। तो देखिए ये जो है ये इसका होना चाहिए ये कितलर, क्योंकि इनके और इनके बारे में जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे इचिकी और ये कितलर, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसका ये कितलर ही होना चाहिए। अगर आपकी नज़र में कोई और आंसर है सटीक तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द 4th डिवीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर हुमायूं द अफेयर्स ऑफ द एग्रीकल्चर बिल्डिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सचेकर लैंड्स वेयर असाइंड टू। इसका भी देखिए सही आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अंडर द जब्ती सिस्टम द मोस्ट फर्टाइल लैंड वॉज क्लासिफाइड एज। तो ये देखिए फर्टाइल जो लैंड था वो था पोलस। द थ्योरी ऑफ नूरजहां वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो देखिए थ्योरी ऑफ नूरजहां जो है वो उसको प्रोपाउंड करने वाले थे बेनी प्रसाद। द पेंटर सेंट बाय जहांगीर टू ईरान टू प्रिपेयर पोर्ट्रेट्स ऑफ शाह अब्बास एंड हिज नॉबल्स वॉज। तो ये देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बिशनदास, ठीक है। ट्रेबिएट विथ डेकोरेटिव आर्केडिंग्स इन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डिंग ऑफ। तो ये देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो था बेसिकली अकबर के समय में ये होता था, ठीक है। द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती। तो देखिए शेख सलीम चिश्ती आपको पता होगा ये कहाँ पे है, तो ये फतेहपुर सिगरी जो कि आगरा से कुछ किलोमीटर दूर पड़ता है। रामायण वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन बाय। तो देखिए फैजी जो थे उन्होंने रामायण को जो है पर्सियन यानी कि फारसी में ट्रांसलेट किया था।
द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री टू बी फोर्टिफाइड अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ देखिए इंग्लिश फैक्ट्री की बात की तो आपको पता होगा सबसे पहले जो थे वो सूरत में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंग्लिश गवर्नर इन इंडिया हु वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। तो देखिए सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब ने एक्सपेल्ड कर दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बहुत जगह मैंने देखा है ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बार्गीज एंड सिलादार्स वेयर द टू ब्रांचेस ऑफ। तो ये देखिए बेसिकली ये कैवलरी से रिलेटेड थे। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवारी, ठीक है, घुड़सवार सेना इसको बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, साहू वॉज कैप्चर्ड इन हिज इन्फेंसी बाय मुगल ऑफिसर। तो देखिए आपको पता होगा कि साहू को जो है उसके बचपन में कैद कर लिया गया था। इन्फेंसी का मतलब यहाँ पे बचपन होता है, ठीक है। तो ये जो है मुकारफ खान ने जो है ये किडनैप कर लिया था। आफ्टर गेनिंग कंप्लीट विक्ट्री इन द थर्ड एंग्लो मराठा वार, द ब्रिटिश एबॉलिश द पेशवाशिप एंड अलाउ बाजीराव सेकेंड टू रिटायर एट। तो ये देखिए बिथुर नाम की एक जगह थी, वहाँ पे रिटायर करने के लिए कहा था। औरंगजेब वॉज सक्सीडेड बाय, देखिए यहाँ सक्सीडेड कहा है तो प्रिंस जो है मुजाम उन्होंने सक्सीड किया था। द मुगल प्रिंस हु ऑर्गेनाइज ए कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर मुर्शीद कुली खान द दीवान ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे पूछा है कौन है ऐसा मुगल प्रिंस, तो ये जो है प्रिंस अजीम उस शान, ठीक है। मुर्शीद कुली खान रिवाइज द शाह सूजा रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ 1658 एंड द प्रांगन्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लेस ऑफ 34 सरकार। तो ये देखिए बेसिकली 13 चकलस में जो है रिवाइज किया गया था। द अफगान लीडर हु रिबेल्ड, रिबेल्ड का मतलब होता है धोखा देना या एक कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइज करना अगेंस्ट अलीवर्दी खान। तो ऐसे अफगान जो थे वो थे मीर हबीब साहब, ठीक है। हैदर अली ऑब्टेन द ऑफिस ऑफ द फौजदार ऑफ सिरा फ्रॉम। तो किससे देखिए ऑब्टेन किया है, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो नहीं मिल पाया है, ठीक है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन अभी भी ऐसे हैं जिसके आंसर अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जितने मिले हैं 80% टोटल है, इसीलिए मैंने ये प्रेजेंट किया है। हैदर अली आर्मी was divided into contingents of a standard number of soldiers with fixed allotment of guns and transport. These contingents को क्या कहते थे यहाँ पे, तो आपको पता होगा रिसालास कहते थे, ठीक है। रंजीत सिंह got rid of his powerful दीवान by sending him on a dangerous expedition to। तो ये देखिए इसका भी आंसर अभी तक नहीं मिला है। इन ऑक्युपाइंग लाहौर रंजीत सिंह वॉज हेल्ड बाय। देखिए ये भी क्वेश्चन का जो है 100% कंफर्म आंसर कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा कि किसने हेल्प किया था, ठीक है। तो ये सब गलत मैं नहीं बता सकता, इसीलिए जब इसका आंसर मिलेगा तो कमेंट, पिंड कमेंट में मैं टाइप कर दूंगा, या अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। व्हेन क्लाइव एंड वॉटसन कैप्चर्ड चंदेनगर ए फ्रेंच सेटलमेंट, सिराजुद्दौला एक्यूज देम ऑफ वायोलेटिंग द, देखिए ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अलीनगर होगा और ये ट्रीटी जो है 2 जनवरी 1757 को साइन की गई थी। ये आप आगे के एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा। द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिस्प्यूट दैट लेड टू द बैटल ऑफ बक्सर। तो देखिए बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में लड़ा गया था। उसका जो मेन कॉज जो था वो था फॉर्मेशन ऑफ एन अलायंस अगेंस्ट द इंग्लिश, ठीक है। ये बी सही होगा। द दीवानी राइट वॉज गिवन टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765। तो देखिए ये जो है शाह आलम जी जो थे उन्होंने दीवानी राइट दिया था। बंगाल रेवेन्यू वॉज सेंट टू इंग्लैंड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू द परचेज ऑफ इंडियन गुड्स एंड दीज परचेजेस को हम लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कहते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है अभी, ठीक है। The Royatwari settlement was introduced in Madras Presidency during the governorship of Thomas Munro। तो देखिए यहाँ पे रोयतवारी सिस्टम ये आप याद रखिएगा, थॉमस मुनरो, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बिगेन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ, तो देखिए सबसे पहले जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, आपको ये कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, टेक्सटाइल मिल्स के अलावा और कोई भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर द डेथ ऑफ सैयद अहमद द लीडरशिप ऑफ वहाबी मूवमेंट वॉज एज्यूम बाय, तो यहाँ पे लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट, तो देखिए वहाबी मूवमेंट में जो है सिर्फ यही दोनों थे, विलियत अली एंड इनायत अली, ठीक है। हाजी शरीतुल्लाह वाज द लीडर ऑफ, तो देखिए हाजी शरीतुल्लाह जो थे वो फरेजी मूवमेंट के लीडर थे। द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ अनअरेस्ट अपीयर्ड इन बंगाल अर्ली इन 1857, तो देखिए 1857 के अर्ली जो है ये बरकपुर से शुरू हुआ था, ठीक है, जो कि बंगाल में है। व्हेन द सिपॉय ब्रोक आउट इनटू एन ओपन रिवॉल्ट मीरठ ऑन 3rd of May 1857, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर, यहाँ पे ऑफिसर का नाम पूछा है, तो देखिए यहाँ पे ये चारों के चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, ये बेसिकली हैविट नहीं होगा यहाँ पे, ये जो थे जनरल, माफ कीजिएगा, ये जो थे बेसिकली आप आगे के एग्जाम के लिए याद रखिएगा, इसका जो होगा आंसर ये होगा जनरल हियरशे, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी ये चीज़ नहीं दी हुई है, ये चारों के चारों ऑप्शन ही गलत हैं, तो यार क्वेश्चन ये सही है लेकिन इसका आंसर जो है जनरल हियरशे होगा, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एट कानपुर द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो देखिए कानपुर में आपको पता होगा कौन लीडर थे, कानपुर में जो है वो हमारे नाना साहिब थे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा राम मोहन रॉय हैड टू पब्लिश 3 अपील्स टू द क्रिश्चियन पब्लिक इन डिफेंस ऑफ हिज वर्क, तो ये जो है यहाँ पे परसेप्ट्स ऑफ जीसस होगा, ठीक है। ब्रह्मो समाज वॉज प्रोवाइडेड लीडरशिप आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय वॉज, तो यहाँ पे जो है देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने जो है ब्रह्मो समाज को 2 भागों में बांट दिया था, एक था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और दूसरा था आदि ब्रह्मो समाज। द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज, ये काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले, और ये जो है महाराष्ट्र में किया गया था, और इसका जो ईयर है आप आगे के एग्जाम्स के लिए ध्यान रखिए, आजकल पीसेस वाले दे देते हैं, वो है 1873। लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय, देखिए यहाँ पे बीपी वाडिया होगा, ठीक है, और उसका जो है ट्रेड यूनियन का नाम वो था मद्रास लेबर यूनियन, जो कि 1918 में बनाया गया था। तो देखिए आज के वीडियो में हम 64 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, इसके पार्ट 2 लेके जब हम आएंगे तब हम 120 क्वेश्चन जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो देखेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं मिले हैं, इसीलिए अभी मैंने वो नहीं बनाया है, जैसे ही मुझे आंसर मिलता है मैं पिन कमेंट में उसे कर दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, और अगर आपको अच्छे से पता है तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल पीवीवी सीरीज़ में बने रहिए। पीवीवी सीरीज़, तरीका मेरा, फ़ायदा आपका, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, धन्यवाद।